हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस नए लेक्चर के अंदर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे और एक और सम की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नॉर्मल ही होता है। नॉर्मली इसके अंदर चार टाइप के अकाउंट बनते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल तो एक साथ कंबाइंड बनता है। उसके बाद जनरल पीएनएल बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है। जनरली इसका बड़ा क्वेश्चन आने का चांसेस फुल है। तो नॉर्मली हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस सम में किया था वैसा ही हम करेंगे। पहले हम लिख देंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, तो दैट वुड मेक सम इजियर। R&D इन पार्टनरशिप हैविंग टू डिपार्टमेंट M एंड V। देखो यहाँ पे एक चीज बोली है उन्होंने कि R&D जो है वो पार्टनर्स है, और उनके M और V जो है वो दो डिपार्टमेंट है। M और V ये दो डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, ये डिपार्टमेंट को हम कंसिडर कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग। परचेज ट्रेडिंग। सेल्स ट्रेडिंग। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग की क्रेडिट पे लिख देंगे। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग की डेबिट पे लिख देंगे। सिंपल है, ये चीज तो सिंपल है। कैरेज इनवर्ड अगेन ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड ये पीएनएल में जाएगा। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में जाएगा। अब ये जो सारे खर्चे हैं ना, ये जो सारे खर्चे अब वो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल से जो खर्चे थे वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे जाएंगे, वो सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो सम होता है एडजस्टमेंट के हिसाब से चलेगा। एडजस्टमेंट में क्या चीजें दी है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में क्या दिया है? फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है सैलरी के लिए, सैलरी ऑफ वी इज 18,000 मोर देन एम। वी की सैलरी एम से 10,000 ज्यादा है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले अगर ये सम को अच्छे से अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो पहले सबसे पहले एडजस्टमेंट की जितनी चीजें है ना उसको 100% अटेंड कर लो। फिर जो बचा हुआ है ना उसको सिर्फ आपको राइट डाउन करना ही रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं एडजस्टमेंट की सारी चीजों को अटेंड कर रहा हूँ। तो सैलरी, पहले सैलरी खत्म करते हैं। सैलरी कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा। ऑलरेडी मैंने सारे फॉर्मेट्स बना के रखे हैं, तो सिर्फ हमें क्या करना है, अभी सिर्फ कैलकुलेट ही करना है। तो पहले हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने बोल दिया है कि सैलरी ऑफ वी इज 18,000 मोर देन एम। इसको बेस लेके बोला है कि एम की सैलरी से एक्स की सैलरी, सॉरी एम की सैलरी से वी की सैलरी 10,000 ज्यादा है। तो सपोज यहाँ से मैं ऐसा ले लूं कि एम की सैलरी है एक्स। एम की सैलरी को मैं एक्स ले लूं, क्यों? क्योंकि उसने एम को बेस लिया है। तो वी की सैलरी क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 18,000 रुपीज। ठीक है, एक्स एंड एक्स प्लस 18,000 रुपीज वुड बी वी सैलरी। डन। तो यहाँ पे मैं पहले वर्किंग में दिखा देता हूँ। सैलरी, सैलरी एम एंड वी। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया था। एम की सैलरी को मैंने एक्स लिया, वी की सैलरी को एक्स प्लस 18,000 ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों की सैलरी को हम कंबाइन करेंगे तो टोटल सैलरी मिल जाएगी। टोटल सैलरी उन्होंने कितनी दी है वो हम देख लेते हैं। सैलरी ये रही, 93,000 की सैलरी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों की सैलरी का टोटल इज इक्वल टू 93,000। एक्स प्लस 18,000, एम की सैलरी एंड वी की सैलरी इज इक्वल टू 93,000। कर सकते हैं ये चीज। अब 2x इज इक्वल टू 93,000 माइनस 18,000 करेंगे, that would be 75,000। x would be 75,000 divided by 2, that would be 37,500। x की सैलरी क्या थी? x किसकी सैलरी थी? तो m की सैलरी 37,500 हो जाएगी, और v की सैलरी 37,500 प्लस 18,000 हो जाएगी। दैट वुड बी 37,500 प्लस 18,000, 55,500। ये दोनों की सैलरी मिल गई हमें। ये दोनों की सैलरी हम लिख देते हैं, 37,500 एंड 55,500। डन। ये हम लिख देते हैं जनरल नॉर्मल पीएनएल के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी जगह हम ट्रेडिंग के लिए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरी। यहाँ पे लिख देंगे, एम के अंदर लिख देंगे 37,500 एंड 55,500। यहाँ पे एम और यहाँ पे वी।
डन, ये चीज हमारी हो गई, सैलरी डन हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट करते हैं। वेयर एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ एम इज 10% मोर देन वी। अब यहाँ पे बेस किसको लिया है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर के लिए उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर जो है ना, वो एम का जो है एक्सपेंडिचर इज 10% मोर देन वी। तो यहाँ पे बेस वी को लिया है, तो यहाँ पे मैं वी के एक्सपेंडिचर को एक्स लूंगा और एम के एक्सपेंडिचर को एक्स प्लस 10% लूंगा। ठीक है, जिस एक्सपेंडिचर को, जिस डिपार्टमेंट को बेस लेके पूछा हो उसको हम बेस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर के लिए भी हम वर्किंग बना देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर में एम और वी, उन्होंने वी के बारे में बोला था, मैंने बता दिया था कि यहाँ पे वी के लिए मैं एक्स लूंगा और एम के लिए एक्स प्लस 10% लूंगा। एम के लिए एक्स प्लस 10%। एक्स प्लस 10% मतलब क्या, ये है 1x, ये 1x है। ठीक है, तो 1x प्लस 10% अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1.1x। आपको करना हो तो 1 प्लस 10% करोगे तो 1.1 आएगा, तो 1.1x लिख सकते हो आप। अब दोनों का टोटल करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम का एक्सपेंडिचर 1.1x प्लस वी का एक्सपेंडिचर एक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर कितना है पहले निकाल लेते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 31,500। ठीक है, तो 31,500 लिख देते हैं, 31,500 रुपीज। डन। तो यहाँ पे दोनों का टोटल करेंगे, 2.1x इज इक्वल टू 31,500। 31,500 डिवाइडेड बाई 2.1, दैट वुड बी 15,000 इज इक्वल टू एक्स। एक्स किसका था, वी, तो वी की सैलरी, वी का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 15,000 आ जाएगा और एम का एक्सपेंडिचर 15,000 प्लस 10% हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16,500। डन। तो 16,500 एंड 15,000 लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ। एम की इलेक्ट्रिसिटी में 16,500 और यहाँ पे 15,000। डन। यहाँ पे टू इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, क्यों, सेकंड नंबर की नोट है। चलो, फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया, सेकंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%, एलोकेटेड रेशियो बिटवीन डिपार्टमेंट इज 2.2:1। बोल दिया है यहाँ पे, क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन करना है और 2:1 में डेप्रीसिएशन को दोनों डिपार्टमेंट में बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, पहले ढूंढ लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग है 4,50,000। अब ये 4,50,000 पहले बैलेंस शीट में लिख देते हैं। सबसे इजी काम पहले तो यही करना है कि भाई हमारी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिखना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 4,50,000 होना चाहिए। उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना बोला है भाई, 10% का डेप्रीसिएशन उन्होंने बोला है। तो 10% का डेप्रीसिएशन जो उन्होंने बोला है ना, पहले वो खत्म कर लेते हैं। तो 10% डेप्रीसिएशन लेस कर देते हैं, लेस डेप्रीसिएशन 10%, दैट इज 45,000 रुपीज। 45,000 माइनस कर देते, 4,50,000 माइनस 45,000, दैट वुड बी 4,05,000 रुपीज। 4,05,000 रुपये आपका लैंड एंड बिल्डिंग का खर्चा हो जाएगा। 45,000 को हमें 2:1 में बांटना है। उन्होंने बोल दिया है कि डेप्रीसिएशन को 2:1 में बांट दो दोनों डिपार्टमेंट में। तो डेप्रीसिएशन पीएनएल की डेबिट पे लिख देंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट में 2:1 कर देता हूँ। 45,000 को 2:1 में बांट देता हूँ, तो 30,000 एंड 15,000। 45,000 को मैंने 2:1 में बांट दिया, 30,000 एंड 15,000 आ गया, दैट्स इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एंड डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर इज 10%, एलोकेटेड रेशियो इज 1:1। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर बोला है 10%, अलोकेटेड रेशियो 1:1 है। ठीक है, ऑन 1/7/2018 additional of 25,000 machine furniture was purchased for at V डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसको मान लो, आप समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने ये बोला है
कि आपको फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन करना है, नो डाउट 10% डेप्रिसिएशन करना है, लेकिन एक मशीनरी जो 1/7/2018 को हमने परचेस की थी, वो मशीनरी सिर्फ डिपार्टमेंट वी के लिए हमने परचेस की। तो अगर डिपार्टमेंट वी के लिए अगर कोई मशीनरी परचेस की है तो उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ डिपार्टमेंट वी में जाना चाहिए, सिर्फ डिपार्टमेंट वी में ही जाना चाहिए उसका डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एक चीज समझनी है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्नीचर निकालते हैं कि फर्नीचर है कितना। तो फर्नीचर ये रहा 2,25,000 है, 2,25,000, 2,25,000 का ये है आपका फर्नीचर। तो पहले उसका वर्किंग नोट बनाता हूँ, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना शांति से। 2,25,000 का फर्नीचर है, 2,25,000 का फर्नीचर है। उसमें से एक पार्ट मैं कर देता हूं जो हमने परचेस किया था, कब उन्होंने बोला था कि 1/7/2018 को हमने परचेस किया था। हमारा करंट ईयर एंड कब हो रहा है, हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है 31/3/2019 को। कब, 31/3/2019 को खत्म हो रहा है। तो हमारा करंट ईयर जब खत्म हो रहा है ना, उसके हिसाब से हमें करना है। तो 1/7/2018 को हमने परचेस किया, तो एक तो हम 25,000 अलग कर देते हैं, उसको 25,000 डिफरेंट कर देते हैं। वो हमने 1/7/2018 को परचेस किया था, और बाकी का ये है 2 लाख। ठीक है, ये 25,000 रुपए के ऊपर डेप्रीसिएशन कितने महीने का आएगा, 1/7/2018 से लेके 31/3/2019 तक डेप्रीसिएशन आएगा। मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। ठीक है, 9 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। तो 25,000 के ऊपर कितने परसेंटेज है, परसेंटेज पहले देख लेते हैं एक बारी, परसेंटेज 10%, 10% फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% फॉर 9 मंथ्स, दैट वुड बी 1875। 1875, ये जो डेप्रीसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट वी का है। ये जो डेप्रीसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट वी में जाएगा, क्योंकि ये मशीनरी सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट वी की है। अब ये जो 2 लाख की मशीनरी है ना, उसके ऊपर कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा पूरा 10% का डेप्रीसिएशन ले लेंगे। 10% का डेप्रीसिएशन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए का डेप्रीसिएशन आएगा। 20,000 को हम 1:1 में बांटेंगे, 20,000 को 1:1 में बांटेंगे, एम का और वी का। 10,000 एम का डेप्रीसिएशन होगा, वी का 10,000 होगा। ठीक है, तो वी का डेप्रीसिएशन 1875 भी होगा, और वी का डेप्रीसिएशन 10,000 भी होगा, और एम का सिर्फ 10,000 ही होगा। तो पहले डेप्रीसिएशन लिखते हैं, टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर नोट 3 हो जाएगी। एम का डेप्रीसिएशन हमने 10,000 निकाला, और वी का डेप्रीसिएशन 2 का टोटल करना पड़ेगा। वी का डेप्रीसिएशन ये 10,000 तो है ही है, और 1875 भी है, मतलब 11,875, 10,000 प्लस 1875, दैट वुड बी 11,875, 11,875। अब इसकी दूसरी इफेक्ट भी करनी पड़ेगी ना, फर्नीचर लिख देते हैं यहाँ पे। फर्नीचर, फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर है हमारा 2,25,000 रुपए का। उसके अंदर हम लेस कर देते हैं डेप्रीसिएशन, अभी हमने निकाला कितना, 10,000 प्लस 10, 11,875, 21,875 का डेप्रीसिएशन है, वो माइनस कर देते हैं। 2,25,000 माइनस 21,875, दैट वुड बी 2,03,125, 2,03,125 बचेगा। डन, ये हमारा एक और एडजस्टमेंट खत्म हो गया, सेकंड एडजस्टमेंट डन हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, इसको कंसिडर करना, वापस देखना ऐसा हो तो रिवाइंड करके। अब आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड एट 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो ऐसी चीज है जो जनरल पीएनएल में जाएगी, किसके ऊपर जाएगी, जनरल पीएनएल के ऊपर जाएगी। इट इज दैट सिंपल, यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डन, तो जनरल पीएनएल में हम डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब जो बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है और ड्रॉइंग कितना है,
डन है। तो जनरल पीएनएल में डाल देंगे इसको। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कर देते हैं। कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होगा, कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट जाएगा तो वो जनरल पीएनएल में खर्चा होगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। कितना है, डिपार्टमेंट R&D का, R&D का होगा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो R&D, यहाँ पे R और D लिख देते हैं कैपिटल के ऊपर। और यहाँ पे भी आएगा देखो, R की कैपिटल लिखते हैं और थोड़ी जगह छोड़ के T की कैपिटल लिखना। तो पहले कैपिटल लिख देते हैं R की, और यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे D की। ठीक है। R की कैपिटल है कितनी, सबसे पहले R की कैपिटल पे आते हैं। 450 एंड 375, दोनों की लिख देते हैं, 450 375। हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, दोनों जगह पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दो। है कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला है भाई, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10% कर देते हैं। 450 के ऊपर 10%, दैट इज 45,000। यहाँ पे 37,500। और ये दोनों चीज कहाँ पे आती है, जनरल पीएनएल में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, दोनों चीज लिख देते हैं, 45,000 एंड 37,500। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो माइनस होता है, ड्राइंग भी माइनस होता है, तो ड्राइंग भी माइनस कर देते, लेस ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग करते हैं 30,000 एंड 15,000, 30,000 एंड 15,000 माइनस कर देते हैं। ये ड्राइंग की एक ही इफेक्ट होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दूसरी इफेक्ट होगी, वो भी लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों जगह पे लेस कर देते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के परसेंटेज देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज है 12%। 12% दोनों का कर देते हैं, 30,000 का 12%, 3,600 माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी 15,000 का 12%, 1,800 माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पीएनएल की क्रेडिट पे जाएगा, वो भी जनरल पीएनएल की क्रेडिट पे जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग R&D 3,600 एंड 1,800। चल 3,600 एंड 1,800 हो जाएगा। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज एलोकेटेड इक्वली इन बोथ डिपार्टमेंट्स एंड बेड डेट इज एलोकेटेड इन 3:2। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के बारे में बोल दिया इक्वली। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है कितना, ये रहा 24,000, तो 12,000 बांट देंगे, 12,000 और 12,000 दोनों में बांट देते हैं। चलो ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख दो, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 12,000, यहाँ पे भी 12,000। डन, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है बेड डेट इज एलोकेटेड इन 3:2। बेड डेट है 3:2 के एलोकेट करना है, तो बेड डेट लिख देते हैं। बेड डेट कहाँ पे बोला है, 8,250, ये रहा बेड डेट। तो बेड डेट 8,250 को 3:2 में बांट देते हैं। बेड डेट भी डेबिट पे लिखेंगे, टू बेड डेट अकाउंट 3:2 में ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 8,250 को 3:2 में बांटना है। जस्ट चेक कर लेता हूँ, हाँ 3:2 और 8,250, 8,250 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 4,950, 4,950 और 3,300। डन, बेड डेट हो गया। बेड डेट की भी एक ही एंट्री होगी क्योंकि ट्रायल बैलेंस में एक ही एंट्री है। ये भी एडजस्टमेंट हो गया।
पीएनएल लॉस शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ R&D, प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयरिंग आएगा, मतलब जनरल पीएनएल का जो आपका जनरल पीएनएल का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम 3:2 में बांटेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है 1,20,000 एंड 97,500, लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट वुड बी 1,20,000 एंड 9,75,000। डन, सारे एडजस्टमेंट हो गए। इसको याद रखना है कि पीएनएल जो लॉस आएगा 3:2 में हम बांटेंगे। दैट्स इट, सारे एडजस्टमेंट डन हो गए। अब सीधा ट्रायल बैलेंस को देखना है और लिखते जाना है। ट्रायल बैलेंस ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे लिखना है 45,000 एंड 60,000, लिखते जाते हैं। 45 एंड 60 लिख देते हैं, 45,000 एंड 60,000 टू ओपनिंग स्टॉक। देखो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज है उसकी एक ही एंट्री आती है, हाँ, तो उसके लिए हम कुछ ज्यादा नहीं सोचेंगे अब। परचेजेस 1,80,000 एंड 1,20,000, 180 एंड 120 लिख देते हैं। परचेज मतलब डेबिट पे लिखना है 180 एंड 120 टू परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज के बाद सेल्स, सेल्स आएगा 375 एंड 225। सेल्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, 375 एंड 225। परचेज रिटर्न 30 एंड 15,000, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा। बाय परचेज रिटर्न अकाउंट वो आ जाएगा 30 एंड 15,000, 30,000 एंड 15,000। सेल्स रिटर्न वुड बी 30 एंड 15 अगेन। सेल्स रिटर्न डेबिट पे आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट 30 एंड 15,000। डन, ये भी हो गया। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, पर कैरेज इनवर्ड हमेशा किसके ऊपर जाएगा, कोई प्रपोर्शन नहीं बोला है। कैरेज इनवर्ड हमेशा परचेज के ऊपर आएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न करना पड़ेगा, उसका जो भी रेशियो आएगा उसके रेशियो में बटेगा। तो उसका रेशियो कौन सा होगा वो भी बता देता, कर लेते हैं हम। परचेज लेस परचेज रिटर्न का रेशियो निकाल लेते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड करते हैं, क्या बोला, परचेज, सॉरी, लेस परचेज रिटर्न एम और वी। परचेज कितना है और परचेज रिटर्न कितना है देख लेते हैं। परचेज है 180 120 और परचेज रिटर्न 30 एंड 15। परचेज रिटर्न है 30,000 एंड 15,000। डन, ओके, माइनस कर देते हैं 1,50,000 एंड 1,05,000। ओके, तो इसका रेशियो निकाल देते हैं। 150:105, तो 15 से हो जाएगा, तो 150 डिवाइड बाई 15 दैट वुड बी 10 एंड 105 डिवाइड बाई 15 दैट वुड बी 7। तो 10:7 के रेशियो में हमें कैरेज इनवर्ड को बांटना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड है कितना, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है 25,500 रुपीज। कैरेज इनवर्ड 25,500 है, उसको बांट देते हैं। कैरेज इनवर्ड आएगा हमेशा परचेज ट्रेडिंग में, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट 10:7 में बटेगा। कितना है खर्चा, 25,500, 25,500, 15,000 एंड 7, 10,500। डन, फिर आते हैं कैरेज आउटवर्ड के ऊपर। टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड
कैरेज आउटवर्ड किस में जाएगा? एम एंड वी, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स है 375 एंड 2,25,000, 375 एंड 2,25,000, और उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न 30,000 एंड 15,000। इसका रेशियो निकाल देते हैं। 375 माइनस 30,000, दैट वुड बी 3,45,000, एंड 225 माइनस 15,000, दैट वुड बी 2,10,000। इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 345:210। इसको हम 15 से अगेन करें, 23 एंड 14। 23:14, 15 से मैंने डिवाइड किया इसको, तो 23:14 आया। तो कैरेज आउटवर्ड को 23:14 में बांट देते हैं। तो कैरेज आउटवर्ड 23:14 हमें बांटना पड़ेगा। कैरेज आउटवर्ड का खर्चा कितना है? कैरेज आउटवर्ड है 11,100 रुपीज। कैरेज आउटवर्ड 11,100 रुपीज, दैट वुड we should distribute in 23:14, 37, 20, 11,100, 6,900, एंड 4,000। डन। कैरेज आउटवर्ड भी हो गया। सैलरी ऑलरेडी वी हैव डन, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी वी हैव डन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑलरेडी वी हैव डन, ऑडिट फी, ऑडिट फी एंड लीगल चार्जेस, ऑडिट फी एंड लीगल चार्जेस ये दोनों जनरल पीएनएल में जाएंगे। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था ये दोनों चीज क्यों जाएगी जनरल पीएनएल में। तो 7,500 एंड 6,750 दोनों कहाँ पे डाल देंगे हम? जनरल पीएनएल में। ठीक है, ये दोनों चीज मैंने डाल दी। डन है। 7,500 ऑडिट फी एंड लीगल चार्जेस, डन हो गया ये दोनों चीज भी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैड डेट वी हैव ऑलरेडी रिटर्न, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लिख दे रहे। डेटर्स है 52,500 एंड 42,000, 52,500 एंड 42,000 दोनों चीजें लिख देते हैं। डेटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी पे आएंगे। जस्ट सेकेंड, अमाउंट 52,500 एंड 42,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में अगर दिया तो सीधा लायबिलिटी पे लिख दो 23,100, 23,100 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 23,100। डन, ये भी हमारा हो गया। बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस दोनों लिख देंगे 177 एंड 33 एसेट साइड के ऊपर, 177 एंड 33 एसेट साइड के ऊपर। डन, कैश एंड बैंक दोनों लिख दिया। और कोई चीज बची है क्या? सारी चीज हमने कंसिडर कर ली। 12% लोन, 12% लोन है, ये हमें लिखना पड़ेगा। 12% लोन, 1,05,000 का 12% लोन है। ठीक है, तो पहले लायबिलिटी में लिखते हैं 12% लोन 1,05,000। ठीक है,
लायबिलिटी में लिखते हैं 12% लोन 1,05,000। ठीक है, 12% लोन हम लिखते हैं 1,05,000 रुपीज। डन। अब 12% लोन बोला है, तो 12% लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कुछ दिया था, यहाँ पे ही बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 23,000, इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे पूरे साल का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, तो हमारा खर्चा है। लोन का खर्चा भी कहाँ पे जाएगा, सीधा जनरल पीएनएल में जाएगा, क्योंकि कितने रुपए की लोन किसने ली है, कौन से डिपार्टमेंट में, वो नहीं पता। तो सीधा लोन का इंटरेस्ट जनरल पीएनएल में जाएगा 12%। 1,05,000 मल्टीप्लाई बाई 12%, सीधा 12,600 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, जनरल पीएनएल में डाल देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 12,600 रुपए, और ये सीधा लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं किया है, कुछ बोला नहीं है कितना इंटरेस्ट पे किया है वो सारी चीज। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 12,600। डन, हो गया, दैट्स इट। सारी चीजें हमने कंसिडर कर ली, कैपिटल ड्राइंग एवरीथिंग वी हैव कंसिडर्ड। अभी हमें क्लोज करना है, क्लोज करते हैं। चलो, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। 3,75,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000, दैट वुड बी 5,25,000। यहाँ पे 5,25,000 लिख देते हैं। 525 में से माइनस करते हैं 45,000, माइनस 1,80,000, माइनस 30,000, माइनस 15,000, 2,55,000। 2 GP लिख देंगे। अब वी का क्लोज करते हैं। 2,25,000 प्लस 15,000 प्लस 9,07, सॉरी 9,07,500, 97,500 है ये। $3,37,500। डन। 255 एंड 132। यहाँ पे लिख देंगे बाय जीपी अकाउंट। डन है, 255 एंड 132। यहाँ पे क्लोज करते हैं। 255 एंड 132। यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट। डन। 255 में से माइनस करते हैं सारे खर्चे। 37,500, 16,500, 30,000, 10,000, 12,000, 4,950, 6,900, 1,37,150, 137,150। 132 में से माइनस करते हैं सारे खर्चे। 132 माइनस 55,500, माइनस 15,000, माइनस 15,000, माइनस 11,875, माइनस 12,000, माइनस 3,300, माइनस 1,200, दैट विल बी 15,125। दोनों का प्रॉफिट है, तो ये जो प्रॉफिट है सीधा कहाँ पे जाएगा, दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जनरल पीएनएल की क्रेडिट पे जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट। एम और वी दोनों का प्रॉफिट लिख देंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। 1,37,150, 1,37,150 एंड 1,15,125। अब ये जो प्रॉफिट आएगा उसके लिए उन्होंने कुछ बोला था,
उसके लिए उन्होंने बोला था कि 3:2 में बांटना है आपको आर एंड डी के अंदर। ठीक है, 3:2 के अंदर बांटना है आपको आर एंड डी के अंदर। तो करते हैं। टोटल 3,600 प्लस 1,800 प्लस 1,37,150 प्लस 15,125, 1,57,675 टोटल है। इसके अंदर से प्रॉफिट निकालते हैं। -45,000 -37,500 -7,500 -6,750 -12,600, 48,325 का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट को हम बांट देते हैं टू कैपिटल आर और डी के अंदर। कौन से रेशियो में बांटना है, उन्होंने बोला था 3:2। तो 3:2 में बांट देते हैं, इंटू 5 इंटू 3, 28,995। ये 3:2 में बांट दिया। अब प्रॉफिट जो है, आर का प्रॉफिट आर के अंदर कैपिटल में ऐड कर देते हैं 28,995, और डी का प्रॉफिट डी के अंदर ऐड कर देते हैं प्लस प्रॉफिट 19,330। तो 4,50,000 प्लस 45,000 माइनस 30,000 माइनस 3,600 plus 28,995, that would be 4,90,395। यहाँ पे 375 प्लस 37,500 माइनस 15,000 माइनस 1,800 प्लस 19,330, 4,15,030। 490,395 प्लस 415,030 प्लस 1,05,000 प्लस 42,000 प्लस 23,100 प्लस 12,600, that would be 10,88,125। यहाँ पे भी उतना होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक लिखना रह गया है। क्लोजिंग स्टॉक, दोनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। एम एंड वी, $120 and $97,500। अब चेक कर लेते हैं। 4,05,000 प्लस 2,03,125 प्लस 52,500 प्लस 1,77,000 प्लस 33,000 प्लस 1,20,000 प्लस 97,500, 10,88,125। तो ये आपका एक और सम था जो एग्जाम में पूछा गया था। आई होप आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज को, एक दो बार ये सम के एडजस्टमेंट को समझोगे क्या बोला गया है। और मैंने सारे वर्किंग नोट्स भी लिखे हुए हैं, तो आप वो भी चीज कैरी ऑन कर सकते हो और वो भी चीज देख सकते हो। डन। तो वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एक और सम के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।